यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ पंथों संप्रदायों में जो मिथ्या, झूठ, पाखंड, छल, छिद्र जनसाधारण में फैला विकृत है, उस दूषित को शुद्ध करने और वास्तविक प्राकृतिक सिद्धि साधना, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक योग, ध्यान, वनस्पतियां एवं आत्मशक्ति बोध चेतना जगाने के उद्देश्य से जानकारी देने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय का नाम है स्वर्ग और नर्क। तो यहाँ आस्तिक लोग बोलेंगे कि स्वर्ग नर्क नाम से वास्तव में अस्तित्व है, और नास्तिक लोग बोलेंगे स्वर्ग नर्क नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो चलिए, पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे मूर्ख अनपढ़ जो धर्म के प्रपंचों पर फंसा है, इन सब का निष्पक्ष भेदभाव रहित वास्तविक अर्थ जानते हैं कि स्वर्ग की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वर्तमान में क्या दशा है और किस प्रकार से पाखंड फैलाया गया है। और उसके बाद हम जो जीवन में अपने सिद्धि साधना से अनुभव, आत्म अनुभव है, उसको आपको शेयर करेंगे। गहरा सांस लीजिए, आज्ञा चक्र को 5-7 बार दबाइए। बोल वास्तविक असली भगवान की जय। तो स्वर्ग की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला अवधारणा यहाँ प्रमाणित बोला जाता है। वीडियो पूरा ही देखें, जानें और समझें, वास्तविक यथार्थ अर्थ को जानें। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में पाली भाषा का सृजन हुआ और पाली भाषा में स्वर्ग को क्या बोला जाता है? सुगति। सुगति या सुगति, कितना सुंदर नाम है। संस्कृत में देखा जाए सुगति माने अच्छा गति, लेकिन यह पाली भाषा से व्युत्पन्न शब्द है और पाली भाषा सुगति का अर्थ है सुंदर, अच्छा और सुरम्य स्थान को सुगति कहा जाता है। और जो पाली भाषा में हम जो अर्थ देख रहे हैं, तो सुगति माने एक जमीनी स्थान को बोला जा रहा है, किसी जगह को बोला जा रहा है स्वर्ग। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि स्वर्ग किसी आसमान में रहने वाले स्थल, बैकुंठ, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे काल्पनिक अवधारणा में स्वर्ग नहीं होता। न ही पाप पुण्य करने के आधार पर स्वर्ग जाते हैं आत्मा जीवात्मा, इस प्रकार से मिथ्या है। तो यहाँ के लोग जो जमीन है, जो स्थान है, उसको ही स्वर्ग बोला गया था, क्योंकि इन लोगों का स्वर्ग मतलब सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता से था। अब दूसरा अवधारणा चलते हैं, वास्तविक और प्रमाणिक। अब सिंधु सभ्यता पर विदेशी कौन आए? हिंदू लोग। लेकिन हमें इतिहास में गलत बताया जाता है कि मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, सिंधु को हिंदू बोल दिए तो यह देश हिंदू हो गया। अरे बिल्कुल गलत है। उस समय यह देश सिंधुओं के पास था, मूल निवासी ST SC OBC। विदेशी हिंदू आए तो हिंदू उस समय इनका नाम नहीं था। हिंदू तो अकबर के समय में दिया गया था। उस समय यहाँ ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था, राजतंत्रात्मक धर्म था। मासूम मित्रों, इतना समझें, यहाँ ब्राह्मण धर्म के नाम से आप जानना, हिंदू धर्म नाम से कोई धर्म ही नहीं था। यहाँ ब्राह्मण धर्म था, उसके बाद वैदिक धर्म आए, वैदिक धर्म के बाद में मुसलमान लोग आए। तो मुसलमानों से लड़ न सकने नपुंसकता के नाम से
इन लोगों में मर्दानगी और कायरता, डरपोकता के नाम से हिंदू शब्द इसलिए अकबर ने बोला था। हिंदू का मतलब कायर, काफिर, बुजदिल, दोगला, भड़वा, नीच, ऐसे शब्द है हिंदू का अर्थ। आप पंजाबी लेखक लेखराम का कवि के बारे में देख लेना और बहुत सारे विद्वान का साहित्य देख लेना। यहाँ निष्पक्ष, वास्तविक और प्राकृतिक रूप से बोला जाता है, यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। अब दूसरा मैं बताता हूँ। तो इस सिंधु सभ्यता में हिंदू लोग आए, विदेशी आक्रमणकारी। तो यहाँ के लोगों भोला भाला मासूम था, चलो आओ भाई गले मिलोगे गले मिल जाओ, क्योंकि वो लोग इस धरती को ही स्वर्ग मानते थे, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग मानते थे। यहाँ अपना पराया, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, बड़ा छोटा या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई घृणा या भ्रांति या प्रपंच नहीं था। इस जमीन को लेना है ले लो भाई, किसी का तो स्थायी नहीं है। कुछ साहित्य सीखना है सीख लो, तो यहाँ के पाली भाषा का सीख लिए, यहाँ के राजा महाराजाओं को छल छिद्र करके हरा दिए। अब इसका प्रमाण बताते हैं। यहाँ के ST SC OBC मूल निवासियों को असुर बोला जाता था। अ माने नहीं, सुर माने शराब, सुंदरी, मांस, मदिरा से दूर रहने वाले। केवल एक स्त्री से शादी करता था और जीवन एक ही स्त्री पर गुजरता था, और जो अर्धांगिनी होता था उसको राज सत्तात्मा का आधा हिस्सा दिया जाता है। तो शंकर जी पार्वती को जो हिंदू साहित्य में अर्धनरेश्वर बताया जाता है वह काल्पनिक है, कॉपीराइट है। किसका? सिंधु सभ्यता के अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष, आधा हिस्सा उनको अधिकार था बराबर। आप मोहनजोदाड़ो सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखना, घर और राज्य व्यवस्था में उनका बराबर अधिकार था। बाद में हिंदू धर्म में औरतों का दुर्दशा दयनीय हुआ। फिर अंबेडकर भगवान जी आए और उसने औरतों की दुर्दशा में सुधार किया, लेकिन आज भी यहाँ बलात्कारियों का राज है और औरतें आज भी सुरक्षित नहीं हैं। तो यहाँ जो सत्ता में असुर था, उन लोगों को अपमान करने के लिए क्या किए ये लोग? राक्षस कह दिए। और जो सुर था, सुर का अर्थ देखना गूगल उगल या रामायण कहीं भी धर्म शास्त्र में, सुर माने शराब, मांस, मदिरा होता है, सुर माने शराब ही। तो सुर लोग अपने आप को देवता बोल दिए, और जो असुर शराब, मांस और स्त्री से दूर था इसको राक्षस बोल दिए। अब जैसे कि मेरा संपत्ति अधिकार छीना जाएगा तो मैं उनसे मांगूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग हिंसक नहीं थे, भोले भाले थे। अब न देने पर वह क्या हो जाएगा? हिंसक हो जाएगा। तो यहाँ के लोग क्या करते थे? युद्ध करते थे, और यहाँ के लोग ईमानदारी से युद्ध करते थे, और वो लोग छदम युद्ध करते थे, छल छिद्र वाले, और किसी भी प्रकार से ठग फुसलाकर बेचारों को हरा दिया जाता था। एक अज्ञान बोझा है उर्फ अवध ओझा, यह लोगों को ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, न फिल्मों के बारे में। ये लोग ब्राह्मणों के जो पाखंड है उसको उजागर तो हो गए हैं, लेकिन उसको आधा जितना आप जानेंगे उसको छुपाकर गलत रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कैसे बताए हैं जानते हो? यहाँ के इतिहास, भारत के लोग युद्ध लड़ते थे, शत्रु का, विदेशियों का तलवार या भाला गिर जाता था, उसको हाथ में पकड़ाते थे और फिर लड़ते थे। इसलिए भारतीय राजा लोग हार गए और विदेशी लोग जीत गए। बिल्कुल गलत बोल रहा है ये बेईमान मक्कार। यहाँ के सिंधु लोग वैसे करते थे, यहाँ के मूल निवासी करते थे। कभी भी छल छिद्र से युद्ध नहीं होता। जब आर्य ब्राह्मण जाति इस देश में आए तब से इस देश में छल छिद्र वाला छदम युद्ध हुआ था, और आज भी हो रहा है। तो जो सत्ता है, जो शासन है, जहाँ से राज्य व्यवस्था चलता है, उस जो सत्ता शासन है उसको क्या बोला गया था? स्वर्ग और नरक। और स्वर्ग का मालिक कौन था? इंद्र। तो एक प्राकृतिक इंद्र का साधना मैं दूंगा बहुत जल्द और करीब, और उसी का उपाधि ये लोग इंद्र बोले। जो राजा होता था वह इंद्र होता था, उसको देवाधिपति इंद्र बोला जाता था। देवताओं का अधिपति या देवराज इंद्र, देवताओं का राजा।
तो जो सुर थे उन लोगों का वो राजा था। और आप देखना हमेशा इंद्र शराब मांस मदिरा नग्न स्त्रियों के साथ डूबा रहता है और अपने मेहमान नवाजियों को ब्राह्मणों को यहाँ तक से धर्म शास्त्रों में तुम्हारे पाखंडी बलात्कारी ऋषि मुनि लोग भी उनके साथ में लग्न रहते थे। और जो वास्तविक प्राकृतिक इंद्र है वो क्या शराब पिएगा, क्या मांस मदिरा पिएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका भी आप प्रमाणित हो गया कि इंद्र है यह सुर था। और इन लोग जो आर्य हिंदू जाति है ये लोग अपने को सम्मानित के लिए देवता शब्द किए और यहाँ के असुर जो है उन लोगों को राक्षस दानव बोल दिए। और प्राकृतिक इंद्र का नाम लेकर जो इनका मुखिया राजा होता था उनको इंद्र बोलते थे। और उन देवराज यानी देवताओं का राजा होता था। और उनके नीचे में ये लोग अयासी बदमाशी करते हैं। आप कोई भी धर्म शास्त्र कहानी आप देख लेना हिंदू धर्म में यही मिलेगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना। मैं हिंदू जातियों के लिए भी बता रहा हूँ, वो लोग सही मान बैठे हैं। आप थोड़ा बहुत भी इतना भी मेरे बातों को अमल करना, निसंदेह वास्तविकता आपको दिखाई देगा। अब तीसरा अवधारणा, सत्ता शासन सिंहासन, यह राजतंत्रात्मक हो गया। अब पहले क्या था, यहाँ योग्य के आधार पर था, जात पात नहीं था, छुआछूत भेदभाव बड़ा छोटा ऊंच नीच नाम का कोई चीज नहीं था। अब यहाँ एका जाति हिंदू जाति के लोगों का अधिकार हो गया। तो जो शासन सत्ता सिंहासन है उसको स्वर्ग बोला गया है, क्योंकि शासन सत्ता पर थे, वो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, अपने अनुसार जीवन जीते थे, अच्छे ढंग से जीवन जीते थे। यह तीसरा अवधारणा हो गया। अब इसके बाद देखा जाए तो स्वर्ग का अर्थ क्या है, आसमान में एक रहने वाला। ब्राह्मण लोग बोलते हैं तुम हमें यहाँ पर एक लड्डू खिलाओ और तुम्हारे मरने के बाद अप्सराएं तुमको 100 लड्डू खिलाएंगे। कितना? 100 तो कम पड़ गया। तुम यहाँ पर हमारा पैर दबाओ, अप्सराएं आपका वहाँ पर सेवा करेंगे। तुम अपना धन दौलत हमें खिलाओ, हमको चढ़ाओ, वहाँ आपको स्वर्ण और फूलों से स्वागत करेंगे। तुम अपना जमीन जायदाद हमारे नाम पर करो, दुधारू गाय या दूध देने वाला अच्छा गैया हमें दान दीजिए, स्वर्ग में तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा, तुमको प्राप्त होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ग्राम अमोरा से आया था शिष्य बनने के लिए, लेकिन कुर्मी जात के लोग बहुत ज़्यादा गुलाम होते हैं। तो आया और उसके बाद वो मेरे से बात किया कि उसका पिताजी खत्म हो गया तो वो नौकरी में बाहर चला गया, तो उसके माँ से ठगा, ये गैया 2.5-3 लीटर दूध देता है, तो तुम्हारा पति मर गया है और स्वर्ग में अटका है, वह आगे जा नहीं पा रहा है, उसको नरक से नहाकने के लिए गाय का जरूरत है। तो जो गाय का जरूरत है, ये गाय को मेरे को दान देने के लिए बोला है। तो उसका माँ ने बोला, गुरुजी आपने तो मेरे पति के नाम से पूजा पाठ किया है तो स्वर्ग में तो चला जाता है पूजा पाठ में, और यही तो बता रहा हूँ उनके जीवन में पुण्यों का कमी था। महिला बोला कि वो तो जीवन में बहुत प्रकार से पुण्य किए हैं, आप ही बोलते थे। अरे अगले जन्म का वो गलत काम किया है ना, तो कैसे में वह स्वर्ग पहुँचेगा मेरा पति। तो वो जो गैया है उसको क्या करो, मेरे दान दे दो आपके पति के नाम पर, फिर उसका दूध मैं पीऊंगा तो वह क्या है, उसको पुण्य मिलेगा और वह बैतरणी नदी से आगे स्वर्ग की लोग जाएंगे, यम लोग उसको स्वागत करेंगे। अब उसके घर से गैया ठग कर ले गए, तो वह नौकरी से आया बेचारा और मेरे को अपना आप बीती बताया। तो उस ब्राह्मण के घर गए और लोहे को गर्म कर दिया उनके चूल्हे में। अब बोले, गुरुजी मेरे पिताजी के कमर में दर्द है, अब इस लोहे को मेरे गुरुदेव ब्राह्मण देवता के कमर में चिपका देना, उसके बाद मेरा कमर दर्द छोड़ देगा बोला। तो वो ब्राह्मण समझ गया, ये गैया को ले जा बाबू, ले जा बाबू, मैं ठग कर लाया हूँ बोलकर उसके गैया को वापस कर दिए। तो अब थोड़ा उदाहरण से समझ गए। तो तीसरा के बाद मैं चौथा उदाहरण बोलूंगा। तो कानूनी और वास्तविक लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ग क्या है, शिक्षा, सत्ता, शासन,
जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग सत्ता में हैं और जिनका शासन चलता है, यही लोग क्या है, स्वर्ग है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग क्या है, शिक्षा है। और सबसे बड़ा स्वर्ग किसने दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो अम्बेडकर भगवान की जय। भारत देश में स्वर्ग किसने स्थापना किया, अम्बेडकर भगवान ने। निसंदेह बोलो जो जैसा है, हमें लेना देना नहीं है। बुरा काम किया होता तो बुरा किया है बताते, अच्छा काम किया है तो अच्छा काम है बताना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई नहीं छिप सकता। अब पांचवा अवधारणा बताएं, धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म में। तो यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दोगलापन, भड़वापन है कि पहले जो शास्त्रों में जो लोग राज सत्ता में काबिज होते थे, जो लोग कानून अधिकारी और सुख वैभव से संपन्न थे, उसको स्वर्ग बताते थे। और जो यहाँ के निम्न शूद्र जाति है, नीच वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के को ही नरक बोलते थे। लेकिन आज अध्यात्म में जो बुद्ध, महावीर, कबीर या रैदास, रहीमन, जितने भी महापुरुष संत हुए, नानक आनक से लेकर, इन लोगों के ज्ञान को शास्त्रों में लिख दिया जाएगा। देखो भाई, करोड़ों साल पुराना है। यहाँ तक से जो वेद में कहानियां या जो भी है वह भी पुराना नहीं है। क्यों? कृष्ण का भाई नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है। अब उसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो आप अमल कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि नेमिनाथ का वर्णन ऋग्वेद में कैसे है। तो यहाँ पर पाखंडी लोग क्या करें, अरे और नेमिनाथ कोई दूसरा है, ऐसा है। तो इससे बात नहीं है। आप यही जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमि के नाम से उल्लेख है, आप जाकर देखना। और कृष्ण पुष्यमित्र शुंग था, उनके पिता का नाम वासुदेव शुंग, और वासुदेव शुंग का नाम था समुद्र विजय। मूत्र विजय इसका नाम होना चाहिए था, क्योंकि मूत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और समुद्र को कैसे, तो ये बढ़ा चढ़ा कर लिख लेते हैं। भारत में बहादुरी का कोई जरूरत नहीं है। जो नपुंसक है उसको महाप्रतापी बता दिया जाता है। चाहे राणा सांगा हो, चाहे महाराणा प्रताप, ये सारे लोग कोई भी प्रकार से बहादुरी नहीं थे। राणा सांगा बहादुरी था, लेकिन कभी भी उनके जाति समुदाय के लोग साथ नहीं दिए थे। मुसलमान लोग ही और सभी लोगों का सपोर्ट था। नंगा भागते हैं ये लोग अपने जान बचाने के लिए बार बार, और मुसलमान लोगों से बार बार माफी मांगे हैं महाराणा प्रताप। तो वास्तविक चीज को बोलने से देश में बवाल होता है। झलकारी बाई कभी युद्ध क्यों, झलकारी बाई क्योंटिन लड़की युद्ध लड़ा है, झांसी की रानी युद्ध नहीं लड़ा है। लेकिन नाम झांसी की रानी मणिकर्णिका का नाम होता है। तो चलो स्वर्ग नर्क के बारे में जानते हैं। स्वर्ग और नर्क क्या है? तो शिक्षा सबसे बड़ा स्वर्ग है, और मेरे दृष्टि में, कानूनी दृष्टि में, अधिकार सबसे बड़ा स्वर्ग है। किसी को अन्न पानी का अधिकार है तो अन्न पानी मिलना चाहिए, आपको पढ़ने का अधिकार है, पढ़ना चाहिए, आपके नौकरी का अधिकार है, नौकरी मिलना चाहिए। यानी लोगों का अधिकार मिल जाए तब इस धरती को स्वर्ग मान सकते हैं। अब एक स्वर्ग क्या है बुद्ध की दृष्टि से देखें तो बुद्ध क्या बोलते हैं। बुद्ध बहुत ही गंभीर और सुंदर तरीके से स्वर्ग को परिभाषित करते हैं। जरा ध्यान से सुनना। बुद्ध बोलता है, जो हमारी जीवन में दुख सुख, इन सारे विचारों के परिणाम को ही स्वर्ग और नरक बोलते हैं। जैसे कि आपके शरीर और हृदय में आनंद, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, सहनशीलता, सहानुभूति, आत्मीयता जाग जाए, तब आपके हृदय में आपको सुख का उपज होगा, आप आनंदित रहेंगे और आपसे पूरा प्रकृति भी आनंदित रहेगा। यह है स्वर्ग। और अध्यात्म के दृष्टि में आप इसको याद रखना, आनंद, प्रेम, करुणा, सत्कर्म, सद्विचार, ये सारे चीज क्या है, यह चित्त की वृत्ति, चित्त की अवस्था है स्वर्ग और नर्क। तो ऐसे चीज को बुद्ध की दृष्टि में स्वर्ग किया है, और यही आध्यात्मिक रूप से सुंदर है। नर्क किसको बोला है बुद्ध की दृष्टि से? तो बुद्ध की दृष्टि से क्रोध, घृणा,
अहंकार, विनाश, पाप, कपट, छल, छिद्र, ये सारे चीज क्या है? नरक है। क्योंकि क्रोध करते हैं, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो बुद्ध क्या बोलते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्रोध है। जिसका गलती कोई दूसरा किया है उसका सजा आप अपने आप को दे रहे हैं। और इसी बुद्ध का कॉपीराइट कौन बाबा है? विवेकानंद जी। बुद्ध विवेकानंद भी बुद्ध का ही प्रवचन देते हैं, जो गलती दूसरे ने किया है उसका सजा आप अपने आप को देख रहे हैं, इससे बड़ा मूर्खता कोई नहीं है। बुद्ध ने सबसे बड़ा पाप क्रोध को बोला है। दूसरा पाप अज्ञानता को बोला है। तो स्वर्ग नरक एक चित्त की अवधारणा है। अब उसके बाद क्या लोग मरने के बाद स्वर्ग होते हैं? क्या बैकुंठ वास होते हैं? क्या कैलाश वास होते हैं? या ब्रह्मवास होते हैं? तो ऐसा वास कहीं नहीं होता। ब्रह्मवास यानी आप ब्रह्मांड में खुद हैं। आप ब्रह्म का मतलब जीव है, ब्रह्मांड है, चेतना है। ब्रह्म माने परमात्मा है, जो सर्वोच्च पावर, सुप्रीम पावर है, उस शक्ति का नाम ब्रह्म दिया है। तो आप स्वयं ब्रह्मांड में उपस्थित है। कहाँ से ब्रह्म लोग जाएंगे? बैकुंठ, बैकुंठ माने जो आनंद और सुंदर व्यवस्था, जिसको हमारे पाली भाषा में सुगति बोला है, यही तो बैकुंठ है। यही तो आनंद और ऐश्वर्य से भरा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, झरना, ये पक्षियों का आवाज, ये हवाओं की सरसराहट, वर्षा की बूंदे, जमीन की खुशबू, पेड़ पौधे, फूल पौधों की खुशबू, चारों ओर आसमान से घिरा नीला आसमान, समुद्र, सूर्य, चांद, लोगों में सुख, वैभव, समृद्धि, आनंद, प्यार, सहकार, सहयोग, यही तो स्वर्ग है। यही तो बैकुंठ लोक है। कहाँ का विष्णु का काल्पनिक बैकुंठ लोक जाओगे? शिवलोक या हिमालय। हिमालय कहाँ है? उत्तर में भारत देश का हिमालय है, तिब्बत क्षेत्र में। वह उस हिमालय को नहीं बोला गया है। भगवान शिव के बारे में वीडियो डालेंगे कि कौन है वास्तविक शिव और कौन है काल्पनिक शिव। यहाँ नकली भगवान असली भगवान को जानोगे तब जाकर सिद्धि साधना मिलेगा। हिमालय क्या है? आपके चित्त की सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च ऊंची, सर्वोत्तम ऊंचाई, उसको हिमालय बोला गया है। अब स्वर्ग और नरक की अवधारणा एक और परिभाषित करते हैं। जो हम लोग गरीबी, भूखे, आज मेरे पास इतना मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सिर से लेकर एड़ी तक से, पछवाड़े से लेकर चेथी तक से पूरा पसीने से नहा लेते हैं, डट कर भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन मजदूरी दर कितना है? 500 होना चाहिए, वह 50 रुपये, 100 रुपये, 150, 200, 300 रुपये। और आज के खगेंद्र ढोंगी, नरेंद्र मोदी के काल में एक दिन का रोजी कम से कम 2500 होना चाहिए। अब आप डट कर मेहनत कर सकते हैं लेकिन खा पी नहीं सकते, तो हम लोग कुपोषण के शिकार हैं। हालांकि प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें कुछ ज्ञान दिया है। तो वनस्पति, ये पपीता है, ये सीता है, रामफल है, अरहल है, आम है, बैगन है, भिंडी है, अमरूद है, इन सारे प्राकृतिक, केला वेला, ये केला है, इन सारे चीज़ों से अपने शरीर को मेंटेनेंस कर सकते थे। लेकिन जो शासन के व्यवस्था पर रहेंगे तो भूखे मारे जाएंगे। अब तो स्वर्ग का मतलब आपके जीवन में जो दुख, पीड़ा, क्लेश, अशांति, आपके जीवन में जितने भी अमंगल, दुखदाई चीज है, इन्हीं को तो नर्क बोला है मासूम मित्रों। और आपके जीवन में जो सुख, वैभव, ऐश्वर्य, आनंद और जितने भी प्रकार से सुख, समृद्धि देने वाला, संपदा देने वाला, ये सारे सुखद या आपके जीवन को सुलभ और सुंदर, आपको आनंद दे सके, आपको वैभव दे सके, ऐश्वर्य दे सके, इन्हीं चीजों को क्या बोला है? स्वर्ग बोला गया है। तो स्वर्ग नर्क एक काल्पनिक अवधारणा नहीं है मासूम मित्रों।
स्वर्ग नर्क एक वास्तविक अवधारणा है। जैसे भारत में नर्क स्थापना है, जैसे बीजेपी राज भारत में है तो भारत देश में नर्क है, पूरा देश नर्क बन गया है। जहाँ देखो जमीन को 1 रुपया स्क्वायर फुट में अंडानी को दे दिया जा रहा है। रेलवे जहाज, पानी जहाज, हवाई जहाज, इंजन फिंजन, बैंक, आर्मी, सारे चीज को ठेका कर दिया गया है। यहाँ प्रजातांत्रिक कुछ नहीं है, यहाँ राजतांत्रिक है या राजतंत्रात्मक है। तो जब से बीजेपी आया है तब से यह देश नर्क बन गया है। जब से यह आता है तो जो वादा करता है वो पूरा नहीं होता है। अत्याचार, बलात्कार, रेप, अपहरण, मर्डर, शोषण, भ्रष्टाचार कर यार जितने भी काला काम है इसके काल में बढ़ जाता है। यूपी में प्रतिदिन 20-25 लोगों का रेप होता है, केवल एसटी, एससी, ओबीसी लोगों का। और जनरल जो आर्य है इन लोगों का अचानक से हो जाए तो उनके लिए एनकाउंटर कर दिया जाएगा या फिर उनको सजा दिया जाएगा। और हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, हम लोगों को तो सौंप देना चाहिए उन लोगों को, जो चाहिए वो चीज़ आप ले लो। और भगवान ने हमें आपके सेवा के लिए भेजा है, यही तो धर्म शास्त्र बताता है ना जी। तो वो लोग ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जब तक आप धर्म शास्त्र पकड़े रहोगे, उनको मानोगे, तब तक आप मानसिक गुलाम रहोगे। मैं पढ़ा लिखा, सोचा समझा, जान गया। ये ठग नारायण भागवत कथा का मैं कथा सुना कि उतना बड़ा हाथी को क्या है मगर नदी में खींच कर ले रहा था। अब उतना बड़ा टीव को ये छोटा सा छिपकली कैसे डुबा कर मार पाएगा? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें। अब मान लीजिए मेरे एक हाथ में कीचड़ सना है तो दूसरे हाथ से धोऊंगा। तो उसी प्रकार से हाथी के वो श्री हरि विष्णु को याद कर रहा है वो। और क्या पता हाथी किसको याद किया है, उससे कोई पूछा है या हाथी बोला है क्या विष्णु को मैं याद कर रहा हूँ? तो वह क्या है अपने पैरों से झटकार देता या फिर मंगर को पैर में दबाता, चकनाचूर हो जाता। तो ऐसे ऐसे कहानियों से आप बचिए। मैं चैलेंज करता हूँ ये बताना सुर असुर के बारे में। अनपढ़ मूर्खाचार्य भिखारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनसे कोई प्रश्न करना क्या आपके पूर्वज गौ मांस खाते थे, मांस मछली खाते थे या नहीं, और क्या आप जानते हैं या नहीं जानते, इसके बारे में पूछकर मेरे को कमेंट करके बताना। अनिरुद्धाचार्य जानता है अनपढ़ मूर्खाचार्य कि उनके पूर्वज मांस खाते थे, उनके डीएनए में मांस है। तो गौ मांस का मेरा वीडियो देखना। सबसे पहले ब्राह्मणों ने मांस खाया था गौ का। और प्रपंच मिथ्या यानी प्रदीप मिश्रा है, उसके बारे में जितने भी ब्राह्मण वो सभी लोग जानते थे उनके पूर्वज मांस खाते थे। केवल नहीं जानते हैं पिछड़ा लोग कि उनके पूर्वज मांस नहीं खाते थे। यही हमारा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सकते हैं। सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि यह वीडियो पूरे देशवासियों को फैलाइए। एकमात्र यही साधन है। ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में केवल बलात्कारी बाबाओं को भगवान बना लेता है। अभी ठगेश्वर बेटा आया था उर्फ बागेश्वर बाबा, उसको चमत्कारी बता दिया। अभी ठग गुरु आया है उर्फ सदगुरु, लड़कियों को नग्न बुलाता है फिर उसके बाद दीक्षा देता है। अपने घर वाली को मार दी और नित्यानंद को जान से मारने के लिए उसका सबूत मिला है। बेचारा नित्यानंद भाग गया। बेचारा क्या है, वो भी वही था। तो जैसे ही ठगेंद्र ढोंगी आया तो ठग गुरु यानी सदगुरु बनकर आप लोगों को, जो बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, इन लोगों को ज्ञान से ठग गुरु क्या है आप लोगों को बोला जा रहा है। और आप लोग सुनकर चमत्कारिक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आप ये देखो वह ज्ञान कहाँ से है। जैसे एक देवता बन गया है। कौन देवता बना है? आचार्य राम शर्मा। आचार्य का लायक नहीं है लेकिन आचार्य बना दे, युग पुरुष देव पुरुष बना दिया है। अभी जो मैं ज्ञान बोल रहा हूँ यह कागज और साहित्य में मैं 25-50 साल पहले या 100 साल पहले होता तो राम शर्मा नहीं जानता, उसके पुस्तक में छपा कर आ जाता। और किसने लिखा? युग निर्माता पंडित श्री राम शर्मा। एक शब्द उनके माँ का कसम यार, एक शब्द क्या है राम शर्मा ने अपने मौलिक ज्ञान नहीं डाला है। जितना भी ज्ञान है केवल उधार का ज्ञान है और अपने नाम से छापा जा रहा है।
क्योंकि उनका सरकार है। कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, कोई अलग नहीं है। बस राज करने का समय के अनुसार अपडेट करने का तरीका अलग है। अब उसके बाद मैं अपने अनुसार बताता हूँ स्वर्ग और नर्क क्या है। तो मैं एक ही बात आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, लोगों का अधिकार मिल जाए जो व्यक्तिगत है। इसीलिए बाबा साहब ने मौलिक अधिकार बोला है। लोगों का अधिकार मिले तो वह स्वर्ग है, और लोगों का अधिकार छीना जाए तो वह नर्क है। लेकिन गुरु जी आप बोले हैं आत्मिक रूप से जो आपने आत्म अनुभव किया है उसे आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो उसे हम यहाँ पर बताएंगे सिद्धि साधना से पहले। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज ले लेते हैं। स्वर्ग का मतलब आपके अंदर में, हृदय में देवता, सुखद आनंद की अनुभूति है। सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना, आत्मीयता, यही आपका स्वर्ग है। और नर्क का मतलब आपके अंदर में क्रोध, घृणा, नफरत, पाखंड, हीन भावना, मन वचन कर्म से हिंसक, ये सारे क्या है? नर्क है। मैंने जीवन में इसको अनुभव किया हूँ। जैसे यहाँ पर मैं घृणित करके या नफरत करके ब्राह्मणों के बारे में बोल रहा हूँ, तब तुरंत ही मेरे शरीर में, बॉडी में फर्क पड़ेगा। मेरे अंदर में नर्क प्रकट हो गया और नर्क को मैं भोग रहा हूँ। और मैं निष्पक्ष भाव से जो वास्तविक चीज है, यथार्थ है, हकीकत है, उस सब को मैं बोलता हूँ, तो मैं कुछ पल के लिए स्वर्ग में आ जाता हूँ। और मैं जो अपने जीवन में अनुभव किया हूँ स्वर्ग क्या है, तो मैं जो मोहनजोदाड़ो के लोग तो पहले से खोज कर लिए हैं। देखो मेरा रोम रोम खड़ा हो जा रहा है। उसके बाद में मुझे पता नहीं था, मैं इसके बारे में सर्च किया, अध्ययन किया और मेरे को पता चला। देखो ये हवा मेरे सांस, हालांकि गर्मी है उसके बाद भी मुझे आनंद महसूस रहा। यानी देखो इनका कृतज्ञ आभार मैं प्रकट करता हूँ। यही स्वर्ग है। कितना सुगंध भरा हवा मुझे मिल रहा है। इस जमीन स्वर्ग है। देखो मुझे माँ प्रकृति ने अपने आंचल गोद में बैठाया है। लोगों का मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझसे सद्भावना दुआ करते हैं, यह मेरे लिए स्वर्ग है। लोग मेरे लिए अच्छा भावना करते हैं, लोग मेरे प्रशंसा करते हैं, मेरा नहीं मेरे कर्मों का प्रशंसा करते हैं कि वह आदमी गलत नहीं बोलता, सही बोलता है, लोगों का हर प्रकार से मदद करता है। यह मेरे लिए स्वर्ग है। ये फल फूल, पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये सारे मेरे लिए स्वर्ग है। मेरा घर परिवार सबसे बड़ा स्वर्ग है। यह पूरा ब्रह्मांड, यह प्रकृति पूरा स्वर्ग है। आप मेरे लिए स्वर्ग हैं। ये मेरे समाज, ये मेरा देश, ये मेरा राष्ट्र स्वर्ग है। जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ ये स्वर्ग है। जिस भाषा में आप सुन रहे हैं वो स्वर्ग है। जिस लोगों ने मेरे ज्ञान को ग्रहण किया और अपने जीवन में उन्नति किया वह स्वर्ग है। और जिन लोगों का मैं वास्तविक ज्ञान को मैं ग्रहण किया, जिन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, वह सबसे बड़ा स्वर्ग है। और एक स्वर्ग आप लोगों के हाथ में है मोबाइल। मोबाइल में ही नर्क आप बना सकते हैं स्वर्ग। तो यह आप इस मोबाइल से मेरा भी जीवन आप सुधार सकते हैं। और मेरा जीवन सुधारने का मतलब मैं नहीं, आप लोगों का स्वयं का मदद है, क्योंकि मेरे को काम काज करने में वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को 8 घंटा तक से अपलोड करने में लगता है 1 घंटे का वीडियो, और 100-200 रुपये पैसे खर्च करके शहर में नहीं जा सकता। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग भी मुझे कर सकते हैं, ताकि मैं और आप लोगों के लिए वास्तविक सिद्धि साधना दे सकूं। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम, सभी को आभार, प्रणाम, वंदन, नमन, अभिनंदन, सबका स्वागत है, सबका सलाम है, सबको आत्मिक प्रणाम है।